भगवान शंकर, माता सती और माता सती के पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ की कहानी वैसे तो आप सबने सुनी होगी। आज मैं आपको ये पूरी कथा और महाशक्तिशाली 51 शक्तिपीठ के बारे में बताऊंगा। ये 51 शक्तिपीठ कहाँ कहाँ है, इन सभी शक्तिपीठों में आदिशक्ति को किस किस नाम से जाना जाता है और आदिशक्ति के कौन कौन से अंग के कारण ये शक्तिपीठ बने, सब कुछ। नमस्कार दोस्तों, आप हैं YouTube चैनल आरजे नोबडी पे आपके दोस्त आरजे नोबडी के साथ। माता सती के पिता प्रजापति दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया जिसमें भगवान शंकर तथा माता सती को नहीं बुलाया गया। फिर भी माता सती अपने पिता के इस यज्ञ में चली गई जहां प्रजापति दक्ष तथा दूसरे परिवार वालों ने माता का अपमान किया, जिससे दुखी होकर माता सती ने यज्ञ की अग्नि में ही अपने आप को जला लिया। जब इस घटना का समाचार देवादिदेव महादेव को मिला तो उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र को प्रकट किया, जिसने जाकर दक्ष प्रजापति के उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। कुपित महादेव ने दक्ष प्रजापति का सर धड़ से अलग कर दिया और शोकाकुल होकर वे माता सती के मृतक शरीर को कंधे पर लेकर पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। अंत में भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव को इस संताप से मुक्ति दिलवाने हेतु एवं सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के मृतक शरीर को टुकड़ों में काट दिया। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने माता सती के मृतक शरीर को 51 भागों में विभक्त कर दिया था, जो पृथ्वी के विभिन्न भागों में आकर गिरे। जहां जहां भी माता सती के शरीर के वो कटे हुए भाग गिरे थे उन्हें हम शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो भाग आदिशक्ति के शरीर के थे। और हर शक्तिपीठ की सुरक्षा का दायित्व देवादिदेव महादेव ने अपने गण काल भैरव को सुपुर्द किया था। तो आज मैं आपको माता सती से जुड़े 51 शक्तिपीठों के बारे में बताऊंगा, जो आज वर्तमान में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप यथा भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश में स्थित है। पहला है हिंगलाज, कराची से 125 किलोमीटर दूर। यहाँ माता का ब्रह्मरंध्र यानी सिर का ऊपरी भाग गिरा था। यहाँ माता को कोटरी के नाम से जाना जाता है और भैरव को भीमलोचन के नाम से। दूसरे नंबर पर है शरकरे, पाकिस्तान के कराची के पास ये शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ माता की आंख गिरी थी। यहाँ माता को महिषासुरमर्दिनी के नाम से जाना जाता है और भैरव को क्रोधेश। तीसरे नंबर पर है सुगंधा, बांग्लादेश के शिकारपुर के पास सोंद नदी के किनारे स्थित है। यहाँ माता की नासिका गिरी थी। यहाँ माती को शक्ति सुनंदा के नाम से जाना जाता है और भैरव को त्रंबक कहते हैं। चौथे नंबर पर है महामाया, भारत के कश्मीर के पहलगांव के निकट माता का कंठ गिरा था। इसकी शक्ति है महामाया और भैरव को त्रिसंध्येश्वर कहते हैं। पांचवें नंबर पर है ज्वालाजी, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में माता की जीभ गिरी थी। इसे ज्वालाजी स्थान कहते हैं। इसकी शक्ति है सिद्धिदा यानी अंबिका और भैरव को उन्मत्त कहा जाता है। त्रिपुर मालिनी, पंजाब के जालंधर में देवी तालाब जहां माता का बायां वक्ष गिरा था। इसकी शक्ति है त्रिपुर मालिनी और भैरव को भीषण कहते हैं। बैद्यनाथ, झारखंड के देवधर में स्थित बैद्यनाथ धाम जहां माता का हृदय गिरा था। इसकी शक्ति है जय दुर्गा और भैरव को वैद्यनाथ कहते हैं। महामाया, नेपाल में गुजरेश्वरी मंदिर जहां माता के दोनों घुटने गिरे थे। इसकी शक्ति है महाशिरा और भैरव को कपाली कहते हैं। 9वें नंबर पर है दक्षायणी, तिब्बत स्थित कैलाश मानसरोवर के मानसा के पास पाषाण शिला पर माता का दायां हाथ गिरा था। इसकी शक्ति है दक्षायणी और भैरव का नाम है अमर। 10वें नंबर पर है विरजा, ओडिशा के विराज में उत्कल में यह शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ माता की नाभि गिरी थी। इसकी शक्ति विमला है और भैरव को जगन्नाथ कहते हैं। गंडकी, नेपाल में मुक्तिनाथ मंदिर जहाँ माता का मस्तक या गंड स्थल अर्थात कनपटी गिरी थी। इसकी शक्ति है गंडकी चंडी और भैरव चक्रपाणी के नाम से जाने जाते हैं। बहुला, पश्चिम बंगाल के अजय नदी तट पर स्थित बाहुल स्थान पर माता का बायां हाथ गिरा था। इसकी शक्ति है देवी बाहुला और भैरव को भिरूक कहते हैं। उज्जैनी, पश्चिम बंगाल के उज्जैनी नामक स्थान पर माता की दाईं कलाई गिरी थी। इसकी शक्ति है मंगल चंद्रिका और भैरव को कपिलांबर कहते हैं। त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुरा के राधा किशोर गांव के माता बाढ़ी पर्वत शिखर पर माता का दायां पैर गिरा था। इसकी शक्ति है त्रिपुर सुंदरी और भैरव को त्रिपुरेश कहते हैं। भवानी, बांग्लादेश चंद्रनाथ पर्वत पर छत्राल में माता की दाईं भुजा गिरी थी। भवानी इसकी शक्ति है और भैरव को चंद्रशेखर कहते हैं। भ्रामरी, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के त्रिस्त्रोत स्थान पर माता का बायां पैर गिरा था। इसकी शक्ति है भ्रामरी और भैरव को अंबर और भैरवेश्वर कहते हैं। अमाख्या, असम के कामगिरी में स्थित नीलांचल पर्वत के काम्याख्या स्थान पर माता का योनि भाग गिरा था। काम्याख्या इसकी शक्ति है और भैरव को उमानंद कहते हैं। प्रयाग,
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के संगम तट पर माता के हाथ की उंगली गिरी थी। इसकी शक्ति है ललिता और भैरव को भव कहते हैं। जयंती, बांग्लादेश के खासी पर्वत पर जयंती मंदिर जहां माता की बाईं जांघ गिरी थी। इसकी शक्ति है जयंती और भैरव को क्रमदीश्वर कहते हैं। युगाधा, पश्चिम बंगाल के युगाधा स्थान पर माता के दाएं पैर का अंगूठा गिरा था। इसकी शक्ति है भूत धात्री और भैरव को क्षीर खंडक कहते हैं। 21वां नंबर है कालीपीठ, कोलकाता के काली घाट में माता के बाएं पैर का अंगूठा गिरा था। इसकी शक्ति है कालिका और भैरव को नकुशील कहते हैं। किरीट, पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला के किरीट कोण ग्राम के पास माता का मुकुट गिरा था। इसकी शक्ति है विमला और भैरव को संवत्त्रत कहते हैं। विशालाक्षी, यूपी के काशी में मणिकर्णिका घाट पर माता के कान के मणिजड़ित कुंडल गिरे थे। शक्ति है विशालाक्षी मणिकर्णी और भैरव को काल भैरव कहते हैं। कन्याश्रम, कन्याश्रम में माता का पृष्ठ भाग गिरा था। इसकी शक्ति है सर्वाणी और भैरव को निमीश कहते हैं। सावित्री, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में माता की एडी गिरी थी। इसकी शक्ति है सावित्री और भैरव को स्थानु कहते हैं। गायत्री, अजमेर के निकट पुष्कर के मणिबंध स्थान के गायत्री पर्वत पर 2 मणिबंध गिरे थे। इनकी शक्ति है गायत्री और भैरव को सर्वानंद कहते हैं। श्रीशैल, बांग्लादेश के शेल नामक स्थान पर माता का गला गिरा था। इसकी शक्ति है महालक्ष्मी और भैरव को शमरानंद कहते हैं। देवगर्भा, पश्चिमी बंगाल के कोपई नदी तट पर कांची नामक स्थान पर माता की अस्थि गिरी थी। इसकी शक्ति है देवगर्भा और भैरव को रूरू कहते हैं। काल माधव, मध्य प्रदेश के सोन नदी तट के पास माता का बायां नितंब गिरा था जहां एक गुफा है। इसकी शक्ति है काली और भैरव को असितांग कहते हैं। शोणदेश, मध्य प्रदेश के शोणदेश स्थान पर माता का दायां नितंब गिरा था। इसकी शक्ति है नर्मदा और भैरव को भद्रसेन कहते हैं। शिवानी, यूपी के चित्रकूट के पास रामगिरी स्थान पर माता का दायां वक्ष गिरा था। इसकी शक्ति है शिवानी और भैरव को चंड कहते हैं। वृंदावन, मथुरा के निकट वृंदावन के भूतेश्वर स्थान पर माता के गुच्छ और चूड़ामणि गिरे थे। इसकी शक्ति है उमा और भैरव को भूतेश कहते हैं। नारायणी, कन्याकुमारी तिरुवनंतपुरम मार्ग पर सूची तीर्थम शिव मंदिर है जहां पर माता के दांत गिरे थे। शक्ति नारायणी और भैरव संहार है। वाराही, पंचसागर में माता के निचले दांत गिरे थे। इसकी शक्ति है वराही और भैरव को महारुद्र कहते हैं। अपर्णा, बांग्लादेश के भवानीपुर गांव के पास करतोया तट स्थान पर माता की पायल गिरी थी। इसकी शक्ति है अपर्णा और भैरव को वामन कहते हैं। श्री सुंदरी, लद्दाख के पर्वत पर माता के दाएं पैर की पायल गिरी थी। इसकी शक्ति है श्री सुंदरी और भैरव को सुंदरानंद कहते हैं। कपालिनी, पश्चिमी बंगाल के जिला पूर्वी मेदिनीपुर के पास तामलुक स्थित विभास स्थान पर माता की बाईं एडी गिरी थी। इसकी शक्ति है कपालिनी और भैरव को शर्वानंद कहते हैं। चंद्रभागा, गुजरात के जूनागढ़ प्रभास क्षेत्र में माता का उदर गिरा था। इसकी शक्ति है चंद्रभागा और भैरव को वक्रतुंड कहते हैं। अवंती, उज्जैन नगर में शिप्रा नदी के तट पर भैरव पर्वत पर माता के औष्ठ गिरे थे। इसकी शक्ति है अवंती और भैरव को लंबकर्ण कहते हैं। 40वें नंबर पर है भ्रामरी, महाराष्ट्र के नासिक नगर स्थित गोदावरी नदी घाटी स्थित जन स्थान पर माता की ठोडी गिरी थी। शक्ति है भ्रामरी और भैरव है विकृताक्ष। सर्वशैल स्थान, आंध्र प्रदेश के कोटलिंगेश्वर मंदिर के पास माता के वामगंड यानी गाल गिरे थे। इसकी शक्ति है राकिनी और भैरव को वत्सनाभम कहते हैं। गोदावरी तीर, यहाँ माता के दक्षिणी गंड गिरे थे। इसकी शक्ति है विश्वेश्वरी और भैरव को दंडपाणी कहते हैं। कुमारी, बंगाल के हुगली जिले के रत्नाकर नदी के तट पर माया का दायां स्कंद गिरा था। इसकी शक्ति है कुमारी और भैरव को शिव कहते हैं। उमा महादेवी, भारत नेपाल सीमा पर जनकपुर रेलवे स्टेशन के निकट मिथिला में माता का बायां स्कंद गिरा था। इसकी शक्ति है उमा और भैरव को महोदर कहते हैं। कालिका, पश्चिमी बंगाल के वीरभूम जिले के नलहाटी स्टेशन के निकट नलहाटी में माता की पैर की हड्डी गिरी थी। इसकी शक्ति है कालिका देवी और भैरव को योगेश कहते हैं। जय दुर्गा, कर्नाटक में माता के दोनों कान गिरे थे। इसकी शक्ति है जय दुर्गा और भैरव को अभिरू कहते हैं। महिष मर्दिनी, पश्चिमी बंगाल के वीरभूम जिले में पापड़ नदी के तट पर माता का भ्रूमध्य गिरा था। शक्ति है महिषासुर मर्दिनी और भैरव वक्रनाथ हैं। यशोरेश्वरी, बांग्लादेश के खुलना जिला में माता के हाथ और पैर गिरे थे। इसकी शक्ति है यशोरेश्वरी और भैरव को चंड कहते हैं। फुल्लरा, पश्चिमी बंगाल के लाभपुरा स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर अट्ठास स्थान पर माता के औष्ठ गिरे थे। इसकी शक्ति है फुल्लरा
और भैरव को विश्वेश कहते हैं। 50वें नंबर पर है नंदिनी। पश्चिमी बंगाल के वीरभूम जिले के नदीपुर स्थित बरगद के वृक्ष के समीप माता का गले का हार गिरा था। शक्ति है नंदिनी और भैरव नंदिकेश्वर कहलाए जाते हैं। 51वें नंबर इंद्राक्षी। श्रीलंका में संभवतः त्रिकोमाली में माता की पायल गिरी थी। इसकी शक्ति है इंद्राक्षी और भैरव को राक्षेश्वर कहते हैं। ये है हमारे महाशक्तिशाली 51 पीठ। यह कोई कथा नहीं है बल्कि हमारा इतिहास है, क्योंकि कथाओं के प्रमाण नहीं हुआ करते और यहाँ तो पूरे 51 प्रमाण मौजूद हैं। जब जब संभव हो इन शक्तिपीठ के दर्शन जरूर कीजिएगा। जय माता दी। वही चंद आखिरी लाइनें। कोई ख्वाहिश नहीं है मुझे 100 साल जीने की, बस इतनी तमन्ना है कि ये जिंदगी हो कमाल की।